मार्कुस रचित सुसमाचार 8वीं अध्याय को ध्यान करें। इस अध्याय में 38 वचन लिखा गया है। इस 38 वचनों में 8 प्रकार की भाग लिखा गया है, 8 प्रकार की घटनाएं लिखा गया है। पहले वचन से लेकर 9वें वचन तक देखेंगे तो 4000 लोगों को खिलाने का घटना यहाँ दिखाई पड़ती है। ये 4000 लोगों को खिलाने का घटना मत्ती रचित सुसमाचार 15वीं अध्याय 32 वचन से भी हमको दिखाई पड़ती है। दूसरी भाग 10वें वचन से लेकर 13वें वचन तक फरीसी लोगों को डांटने का घटना, फरीसी द्वारा स्वर्गीय चिन्ह की मांगना और उन लोगों को यीशु मसीह डांटना, ये घटना हमको 10वें वचन से लेकर 13वें वचन तक दिखाई पड़ती है। यही घटना मत्ती रचित सुसमाचार 16वीं अध्याय पहले वचन से और लूका 12वीं अध्याय 54 वचन से भी दिखाई पड़ती है। उसके बाद 14वीं वचन से लेकर 20वीं वचन तक 21वीं वचन तक देखेंगे तो वहाँ फरीसी और हेरोदेस का खमीर के बारे में बताने जा रहे हैं। फरीसी और हेरोदेस का खमीर के बारे में बता रहे हैं। ये 14वीं वचन से लेकर 21वीं वचन तक लिखा गया है और यही घटना मत्ती रचित सुसमाचार 16वीं अध्याय 5वीं वचन से हम लोग देख सकते हैं। उसके बाद बेतसैदा में एक अंधे को चंगा करना, इसको 22 वचन से लेकर 26 वचन तक हम लोग देख सकते हैं। एक अंधा व्यक्ति को चंगा करना 22 वचन से लेकर 26 वचन तक देख सकते हैं। 27वीं वचन से लेकर 30वीं वचन तक देखेंगे तो पतरस का यीशु को मसीह स्वीकार करने के बारे में लिखा गया है। पतरस का यीशु को मसीह स्वीकार करना, उसके बारे में लिखा गया है। यही मत्ती रचित सुसमाचार 16 अध्याय का 13 से लूका 9 अध्याय 18 से भी हम देख सकते हैं। 31वीं वचन से देखेंगे तो अपनी मृत्यु के विषय यीशु की भविष्यवाणी के बारे में लिखा गया है। अपनी मृत्यु के विषय यीशु की भविष्यवाणी के बारे में लिखा गया है। मत्ती रचित सुसमाचार 16 अध्याय का 21वीं वचन से भी हम देख सकते हैं। वैसे ही लूका रचित सुसमाचार 9 अध्याय 22 से भी हम इस घटने को देख सकते हैं। 32 वचन से हम देखेंगे तो यीशु मसीह पतरस को डांटना और शैतान मेरे सामने से दूर हो कहकर बोलना, उसके बारे में यहाँ लिखा गया है। 34वें वचन से लेकर आखिरी वचन तक देखेंगे तो वहाँ यीशु के पीछे चलने का अर्थ शिष्य लोगों को परीक्षा देकर एक आत्मा की मूल्य कितना महान होता है बताते हुए अपने आप को नम्र बनकर परमेश्वर के पीछे चलना है कहकर हर एक व्यक्ति अपने आप को कम करके परमेश्वर का पीछे चलना और अपना क्रूस उठा लेना, एक अच्छा संदेश परमेश्वर ने बताए थे। इसलिए इस 8वीं अध्याय में लिखा गया हुआ हर एक वचन एक दिव्य रूप का संदेश देते हुए हमको दिखाई पड़ती है। वचन के बाद वचन को हम लोग ध्यान करेंगे। आइए, पहली वचन, उन दिनों में जब फिर बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई और उनके पास कुछ खाने को ना था, तो उसने अपने चेलों को पास बुलाकर उनसे कहा, मुझे इस भीड़ पर तरस आता है। यहाँ एक महान गुप्त बात है, वो ये है कि खाने के लिए कुछ नहीं है, उन लोगों के ऊपर परमेश्वर ने तरस खाता है कहकर हमको समझ आ रही है। जिसके पास कुछ खाने को ना था तो उसने अपने चेलों को पास बुलाकर उनसे कहा, मुझे
इस भीड़ पर तरस आता है। आकाश के पक्षियों को देखो, वो पोषण किया जा रहे हैं। पक्षियाँ पोषण किया जा रहा है और गौरियाँ पोषण किया जा रहा है। कारण क्या है? ना बोते हैं, ना काटते हैं और कत्तों में बटोरते हैं और मार्केट में जाकर बिजनेस नहीं करते हैं, तो भी उस पक्षियों को परमेश्वर ने पोषण कर रहा है। इसका मतलब यह है कि फेथफुलनेस ऑफ गॉड कहकर कह सकते हैं, भरोसा, यकीन, विश्वास करना। फेथफुलनेस ऑफ गॉड व्हाट्स हिज क्रिएशन। वो जो सृजन किया था, वो सृजन किए के ऊपर सृजनकार की जिम्मेदारी है। वो परमेश्वर के अंदर वो गुण हमको दिखाई देती हैं। ये दैविक स्वभाव, दैविक गुण कहते हैं इसको। जो लोग खाने के लिए तरस रहे हैं, तड़प रहे हैं, उन लोगों के ऊपर तरस खाना दैविक गुण होती है। मुझे इस भीड़ पर तरस आता है क्योंकि यह 3 दिन से बराबर मेरे साथ हैं और उनके पास कुछ भी खाने को नहीं। यदि मैं इन्हें भूखा घर भेज दूं तो मार्ग में तक कर रह जाएंगे, क्योंकि इनमें से कोई कोई दूर से आए हैं। उसके चेलों ने उसको उत्तर दिया, यहाँ जंगल में इतनी रोटी कोई कहाँ से लाए कि ये तृप्त हो। इससे पहले ही कुछ 5,000 लोगों को यीशु मसीह आप लोगों के पास क्या है कहकर उन लोगों के पास से लेकर उसको आशीष देकर 5,000 लोगों को खिलाए थे। और जो बचा कुचा 12 टोकरियां यही लोग उठाए थे। फिर वही चेले लोग, वही समस्या जब सामना आई थी, तो तब भी फिर वही प्रश्न वो लोग पूछने लगे। समझ आ रही है? द सेम डिसाइपल्स, द सेम कंडीशंस raised, but the same questions they repeated. How shame it is. वो लोग क्या करना चाहिए? उन लोग ये करना चाहिए, उन लोग के पास जो है उसको ढूंढ कर ले आना है और प्रभु के चरणों में लाना है और प्रभु को देना है। ऐसे कौन करते हैं? ऐसे जो बुद्धिमान होते हैं वो लोग करते हैं, माइंडफुलनेस कहते हैं। लेकिन वो लोग वैसा नहीं कहते। वो लोग प्रभु से पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं? चौथी वचन, यहाँ जंगल में इतनी रोटी कोई कहाँ से लाए कि ये तृप्त हो कहकर कह रहे थे। 5वीं वचन में लिखा है, उसने उनसे पूछा, तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं? उन्होंने कहा, 7। तब उसने लोगों को भूमि पर बैठने की आज्ञा दी और 7 रोटियां ली, धन्यवाद करके तोड़ी और अपने चेलों को देता गया कि उनके आगे रखें, और उन्होंने लोगों के आगे परोस दिया। यीशु मसीह का नियम ये है कि हम लोगों का लेकर हम लोगों को ही आशीष दे के वो देने वाले हैं। हम लोगों के पास से लेकर हम लोगों को आशीष देकर वो तोड़ कर देते हैं। हम लोगों को क्यों देते पता है? हमारे पास जो है तो हम लोगों के लिए ही काफ़ी है। सर्वाइवल के लिए हम लोगों का इस्तेमाल होती है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए नहीं। टू सर्व अदर्स आवर रिसोर्सेस विल परमिट, इट इज़ ओनली परमिटेड टू अपॉन आवर नीड्स। अपने कमाई अपने के लिए ही काफ़ी होता है, दूसरों के लिए नहीं। लेकिन वो प्रभु के हाथ में जाता है तो दूसरों को भी काफ़ी होने के लिए, दूसरों को भी बसने के लिए, दूसरों को भी पूरा करने के लिए वो काम आएगा। इसलिए हर एक व्यक्ति अपने पास जो है वो परमेश्वर के हाथ में रखेंगे, प्रभु के हाथ में रखना सीखेंगे तो लोगों को बचाएंगे, लोगों को बांटेंगे, तो उन लोगों को बहुत
बचेगा। दैट इज़ द सोर्स ऑफ सीक्रेट ऑफ अबंडेंस। अबंडेंस आना है तो गिव एवरीथिंग व्हाट यू हैव इनटू द हैंड्स ऑफ गॉड। परमेश्वर के हाथों में हम दे देना है। दे देंगे तो वो हमारे हाथों से जो गया है उसको उसको आशीष देकर, उसको बढ़ोतरी देकर, फिर उसको वापस दुगना त्रिगुना हम लोगों को देता है। दैट इज़ द पर्पस ऑफ गॉड। अपने लिए परमेश्वर का उद्देश्य वो ही है। उसके बाद तब उसने लोगों को भूमि पर बैठने की आज्ञा दी और वे 7 रोटियां ली और धन्यवाद करके तोड़ी और अपने चेलों को देता गया कि उनके आगे रखे, और उन्होंने लोगों के आगे परोस दिया। उनके पास थोड़ी सी छोटी मछलियां भी थी। उसने धन्यवाद करके उन्हें भी लोगों के आगे रखने की आज्ञा दी। वे खाकर तृप्त हो गए और चेलों ने शेष टुकड़ों के साथ टोकरे भरकर उठाए। दे डोंट वेस्ट द फूड। परमेश्वर ने सिखाया हुआ पाठ है ये। जो खाने के लिए नहीं है वो लोग बहुत है दुनिया में। आपने अपने खाने का चीज़ों को बर्बाद ना करिए। अपने भोजन पदार्थों को व्यर्थ ना करिएगा। वो परमेश्वर दिया हुआ भोजन का वस्तु है। वो एक मनुष्य के प्राण को तृप्त करने वाली है वो। इसलिए उस विषय में हम लोग बहुत सावधानी रहना है, कहकर हम सीखना है। प्रभु के सामर्थ्य अपना सीमित साधन को असीमित साधन के रूप में बदल देगा। और लोग 4000 के लगभग थे। तब उसने उनको विदा किया और वह तुरंत अपने चेलों के साथ नाव पर चढ़कर दलमनूता प्रदेश को चला गया। 13वीं वचन तक वहाँ जो हुआ घटना हम देख सकते हैं। वहाँ वाद विवाद किए हैं, देखेंगे। फिर फरीसी आकर उससे वाद विवाद करने लगे और उसे जांचने के लिए उससे कोई स्वर्गीय चिन्ह मांगा। अलग अलग प्रकार के मनुष्य हम देख सकते हैं। यीशु मसीह को सामना किए हुए लोग हैं, यीशु मसीह के पीछे चलने वाले लोग हैं। अगर हम लोग बाइबल में ध्यान से देखेंगे, द सोसाइटी इन द डेज ऑफ जीसस क्राइस्ट इज़ एंटायरली डिफरेंट। आज भी हम लोग समाज में बहुत प्रत्येक चीज़ों को देखते हैं। समाज में जो रहते हैं, सेम प्रोफेशन में जो रहते हैं लोग, उनके बीच में वाद विवाद रहता है। एक ही समाज में एक ही प्रोफेशन में जो रहते हैं वो लोग हमेशा वाद विवाद करते हैं। कोऑपरेटिव उनके बीच में नहीं रहता है, कॉम्पिटिटिव रहता है। यहाँ भी वही हुआ है। यीशु मसीह को परीक्षा करने के लिए यहाँ फरीसी लोग क्या कर रहे हैं, वाद विवाद करने लगे। उन लोगों वो जो किए हैं अद्भुत कार्य, उसमें एक भी ये लोग नहीं कर पाए थे। लेकिन यीशु मसीह को परीक्षा देने के लिए आकाश की ओर से एक चिन्ह दिखाओ, स्वर्गीय चिन्ह वो लोग मांग रहे हैं, वाद कर रहे हैं। ये लोग यीशु मसीह जो किए हैं अद्भुत कार्य, उसमें से एक भी नहीं कर पाए थे। लेकिन यीशु मसीह के पास आकर वो लोग वाद विवाद कर रहे हैं कि उनकी प्रचार के बारे में और उनके चिन्ह के बारे में, उनके आश्चर्य कामों के बारे में वाद विवाद कर रहे हैं। उसने अपनी आत्मा में आह भरकर कहा। जो लोग वाद विवाद करते हैं उन लोगों को देखकर वो बहुत सोचते हैं कि अरे क्यों ऐसे ये लोग कर रहे हैं, कहकर आह से भर गए थे। इस समय के लोग क्यों चिन्ह ढूंढते हैं? मैं तुमसे सच कहता हूँ कि इस समय के लोगों को कोई चिन्ह नहीं दिया जाएगा। और वह उन्हें छोड़कर फिर नाव पर चढ़ गया और पार चला गया। 14वीं वचन से लेकर 20वीं वचन तक ध्यान करेंगे। फरीसियों और हेरोदेस का खमीर के बारे में बताया जाना और चेले लोगों को डांटना यहाँ हम देख सकते हैं।
14वीं वचन पढ़ रहा हूँ। चेले रोटी लेना भूल गए थे और नाव में उनके पास एक ही रोटी थी। यहाँ ध्यान दीजिए, नाव में 13 लोग हैं, 12 चेले हैं और एक यीशु मसीह है। उन लोग रोटी खाने के लिए रोटियों को भूल गए हैं, एक ही रोटी है नाव में। उसने उन्हें चिताया, देखो फरीसियों के कमीर और हेरोदेस के कमीर से चौकस रहो। वे आपस में विचार करके कहने लगे, हमारे पास रोटी नहीं है। यह जानकर यीशु ने उनसे कहा, तुम क्यों आपस में यह विचार कर रहे हो कि हमारे पास रोटी नहीं? क्या अब तक नहीं जानते और नहीं समझते? क्या तुम्हारा मन कठोर हो गया है? क्या आंखें रखते हुए भी नहीं देखते और कान रखते हुए भी नहीं सुनते? और क्या तुम्हें स्मरण नहीं कि जब मैंने 5,000 के लिए 5 रोटियां तोड़ी थी तो तुमने टुकड़ों की कितनी टोकरियां भरकर उठाई? उन्होंने उससे कहा, 12 टोकरियां। और जब 4,000 के लिए 7 रोटियां थी तो तुमने टुकड़ों के कितने टोकरे भरकर उठाए थे? उन्होंने उससे कहा, 7 टोकरे। उसने उनसे कहा, क्या तुम अब तक नहीं समझते? उन्होंने उन लोगों को हिंट दे रहे थे, जब मैं 5,000 लोगों को खिलाया था तो कितने टोकरे आप उठाए थे? क्या आप लोग देखे नहीं थे? क्या आप लोग सुने नहीं थे? क्या आप लोग समझते नहीं हैं? क्या आपके हृदय कठोर हो गया है? क्या सोचेंगे नहीं अपने हृदय से? यीशु मसीह को सामने रखकर एक ही रोटी लाए हैं, बाकी रोटियां हम लाए नहीं कहकर कह रहे थे। लेकिन यीशु मसीह ने तो फरीसी के प्रचार के बारे में, हेरोदेस के प्रचार के बारे में, खमीर के बारे में, खमीर का मतलब यह है कि बाकी पदार्थों को खराब करने वाली चीज़ होता है। रॉन्ग टीचिंग आपके हृदय में आएगा तो इट करप्ट्स राइट टीचिंग, बी केयरफुल। एक छोटा सा शंका यीशु मसीह के ऊपर, प्रभु के ऊपर अगर हम लोग अपने आप में शंक करेंगे तो उस प्रचार के वजह से आपके हृदय में जो विश्वास है वो खराब होएगा। सावधान से रहना। बी केयरफुल अबाउट योर लिसनिंग। डोंट अलाउ एवरीथिंग इनटू योर ईयर्स। डोंट लिसन ऑल द मैसेजेस। वेरी इम्पोर्टेंट, वेरी इम्पोर्टेंट। मैं बहुत लोगों के प्रचार सुनता हूँ। उन लोग दे नेवर स्टिक ऑन टू द डॉक्ट्रिन ऑफ क्राइस्ट, दे नेवर स्टिक ऑन टू द एस्कटोलॉजी, दे नेवर स्टिक ऑन टू द ट्रिनिटी डॉक्ट्रिन, दे नेवर स्टिक ऑन टू द न्यू टेस्टमेंट वैल्यूज़। बाइबल ही प्रचार करते हैं लेकिन भिन्न रूप में प्रचार करते हैं। बाइबल ही कहते हैं यीशु मसीह की कलीसिया छोड़कर और कोई कलीसिया नहीं है, बाकी सारे कलीसिया नरक में जाएंगे कहकर कहते हैं। यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने वाले वो कलीसिया में रहे तो ही हम लोग स्वर्ग लोक में जाएंगे कहकर, अनंत जीवन में जाएंगे कहकर कहते हैं। दूसरी रास्ता, दूसरी मार्ग पर चलाने के लिए कोशिश करते हैं। वर्ल्ड क्रिश्चियन काउंसलिंग उसको अंगीकार नहीं किए थे, इसलिए कुछ लोग तो और भी शनिचर की जो रिवाज को ही प्रचार करते रहते हैं। वर्ल्ड क्रिश्चियन काउंसिल डज नॉट एक्सेप्टेड दैट। कुछ लोग यहोवा ही परमेश्वर है, यहोवा ही परमेश्वर कहकर और बाकी कोई परमेश्वर नहीं है कहकर कहते हैं। यहोवा के गवाही लोग, दुनिया के मसीहा मंडली उसको अंगीकार नहीं किए थे। बहुत अलग अलग प्रकार के रूप में इस प्रकार के हैं। कुछ लोग दशवांश ही महान है, आत्मा का उद्धार के बारे में कुछ बोलता नहीं। और दूसरा, मेरा कलीसिया ही महान है कहकर कहता है। तीसरा, मेरी ही आराधना महान है कहकर कहता है। These all are the people
द डिस्ट्रैक्शन, ये खराब करने वाले लोग हैं। इसलिए प्रभु ने कह रहे हैं कि बी केयरफुल व्हाट यू आर लिसनिंग, बी केयरफुल अबाउट द टीचिंग ऑफ द फरीसीस फारिसिस एंड हेरोदियंस। उन लोगों के प्रचार के बारे में सावधान रहना है, उन लोगों की डॉक्ट्रिन्स के बारे में सावधान रहना कि प्रभु ने कह रहे थे, लेकिन चेले लोग तो भोजन के बारे में सोच रहे थे। आज सेवक लोग भोजन के लिए नहीं सोचना है, आज प्रचार के लिए सोचना है। What am I teaching? What am I preaching to the people? What kind of doctrine I am adapting? बहुत सावधानी से हम लोग देखना है और परमेश्वर के सामने हिसाब देना पड़ेगा। इसलिए हम लोगों को प्रचार के विषय में सावधान रहना है कि अगर परमेश्वर यीशु ने बता रहे हैं, ये हम देख रहे हैं। उसके बाद 22 वचन से हम देखेंगे तो वे बेतसैदा में आए हैं। एक बात कह के मैं आगे बढ़ना चाह रहा हूँ। चेले लोग ने उन लोगों के पास एक ही रोटी है कहकर विचार कर रहे थे। आपके पास कितना है उसके बारे में मत सोचा करिए, और किसको है उसके बारे में आप सोचिएगा। आप कितने पाए हैं वो आपको मदद नहीं करेगी, वो आपको सफिशिएंट नहीं हो पाएगा। लेकिन आप किसको पाए हैं उसने आपको सफिशिएंटली आशीष देगा, सफिशिएंटली आपकी ज़रूरतों को पूरा करेगा। उसके वजह से आप संतुष्ट होना है। जो पाए हैं उससे नहीं, जो आपके पास है उससे नहीं, आपके पोजीशन से नहीं, आपके कैस्ट से नहीं, आपके वेल्थ के वजह से नहीं, आपके स्ट्रेंथ के वजह से नहीं, आपके माइंड के वजह से नहीं, आपके इंटेलिजेंसी के वजह से नहीं, आपके फ्रेंड्स के वजह से नहीं, आपके फैमिली के वजह से नहीं, आपके प्रभु के वजह से कहकर याद रखिए। आपके प्रभु आपके स्थिति को असंभव के स्थिति के रूप में, असाधारण के स्थितियों के रूप में आपको बदलेगा। साधारण व्यक्तियों को असाधारण व्यक्तियों के रूप में बदलेगा मेरा यीशु। He will change you. He will strengthen you. He will make you to change a big change, to reach a big victory. वह उन्हीं को संभव होती है। 22वें वचन से देखेंगे तो वे बेतसैदा में आए हैं, और लोग एक अंधे को उसके पास ले आए और उससे विनती की कि उसको छुए। वह उस अंधे का हाथ पकड़कर उसे गांव के बाहर ले गया और उसकी आंखों में थूक कर उस पर हाथ रखे और उससे पूछा, क्या तू कुछ देखता है? उसने आंख उठाकर कहा, मैं मनुष्यों को देखता हूँ, वे मुझे चलते हुए पेड़ों जैसे दिखाई देते हैं। तब उसने दोबारा उसकी आंखों पर हाथ रखे और अंधे ने ध्यान से देखा, वह चंगा हो गया और सब कुछ साफ साफ देखने लगा। देखिए, बेतसैदा कहकर एक गांव में यीशु मसीह जब आए थे, उनके पास एक अंधे को लेकर आए थे। यीशु मसीह उसको गांव के बाहर ले गए थे, अकेले को लेकर गया था। वहाँ उसको लेकर गया है और उसको ठीक किया है और उसको गांव में चले जाओ कहकर कहा था। 26 वचन में लिखा है, उसने उसे यह कहकर घर भेजा, इस गांव के भीतर पाँव भी ना रखना। देखिए, गांव में पाँव भी ना रखना कहकर कहा था। इसका मतलब यह है कि अगर वो गांव में जाएगा फिर वो लोग परीक्षाएं करेंगे, कैसा हुआ क्या हुआ कहकर। वो पब्लिसिटी को नहीं चाहता है कहकर मार्कुस रचित सुसमाचार पूरा हम लोग देखते हुए आ रहे हैं। बहुत अटल आज्ञा दे रहे हैं, दृढ़ता से आज्ञा दे रहे हैं, कोई भी मेरे बारे में प्रचार नहीं करो कहकर, कोई भी मेरे बारे में कहीं भी नहीं कहना कहकर बता रहे थे, बार बार कह रहे थे। क्या हम लोग आज चाहते हैं इसे? आज हम लोग कोई ना कोई मुझे उठाओ, कोई ना कोई मुझे फेमस करो कहकर इस दुनिया कहती है आज के दिनों में। लेकिन यीशु मसीह ने कह रहे कि मुझे फेमस मत बनाओ कहकर कह रहे थे। आई डोंट नीड एनी एडवर्टाइजमेंट फॉर मी, आई डोंट नीड एनी पब्लिसिटी फॉर मी,
आई हैव टू वर्क ऑन माई ओन। मेरे काम मैं खुद कर लेते हुए आगे बढ़ना चाहूँ। मुझे पब्लिसिटी नहीं चाहिए, मुझे एडवर्टाइजमेंट नहीं चाहिए। मैं एक कोने पे हूँ। मैं बताया था ना मेरे गवाही में, मैं एक कोने पे था। 30 साल मैं सेवकाई करते हुए बाइबल को 3 बार मैं ख़त्म किया था टेलीविज़न के द्वारा। A to Z कमेंट्री किया हुआ व्यक्ति मैं हूँ, लेकिन मेरे बारे में कोई पब्लिक जानते ही नहीं। ज़रूरत नहीं है। जो पता चला था, जो पता चलने की वजह से डॉक्टरेट आया है। जो नहीं पता चला है, ना पता चलने से खुश रहते हैं। अननेसेसरी रिकॉग्निशंस में डिविएट आवर वर्क, आवर टाइम, वी शुड टेक केयर ऑफ इट। इसलिए यीशु मसीह उनके टाइम बर्बाद होगा, उनके प्रायोरिटीज़ बर्बाद होगा कहकर पब्लिसिटी से दूर रहे थे। ये हम कब सीखेंगे? बेतसैदा में उनके पास एक अंधा को लेकर आए थे, तो वो गांव के बाहर ले गया था और थूक कर उसके आंखों को छुआ, तो और पूछने लगा है कि कुछ दिख रहा है? तो वो कहा था कि मनुष्यों ने पेड़ों के जैसे दिख रहे हैं कहकर कहा था। उसकी हाथ उसके आंखों में जब रखा था, तब वो स्पष्ट रूप में देखने लगा। दृष्टि को पाया था और पाकर वो साफ साफ देखने लगा। उसने उससे कहकर घर भेजा, गांव के भीतर पांव भी ना रखना कहकर कहा था। 27वीं वचन से देखेंगे तो यीशु और उसके चेले कैसर फिलिप के गांव में चले गए। देखिए, नॉन स्टॉप जर्नी, नॉन स्टॉप यात्रा वो कर रहे हैं। तुरंत तुरंत वो यात्रा करने जा रहे हैं। 3.5 वर्ष सारे जगहों को घेर लिए थे यीशु मसीह ने। कुछ जगहों में तो बहुत बार गए थे, कई बार गए थे। जब भी वो जाते थे, वो अपने अपने कामों को करके अपने डायरी को कंप्लीट करते थे। गॉड्स प्लान्ड डायरी जो है वो परफेक्टली फुलफिल किए थे। यीशु और उसके चेले कैसर फिलिप्पी के गांव में चले गए। मार्ग में उसने अपने चेलों से पूछा, लोग मुझे क्या कहते हैं? सब लोग ये जानना चाहिए अपने बारे में समाचार लोगों में किस रीति से विस्तीर्ण हो रहा है, उसको रेक्टिफाई करना है। हम लोग सेल्फ चेकिंग कर लेना चाहिए। उन्होंने उत्तर दिया, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, पर कोई कोई एलिया और कोई कोई भविष्यवक्ताओं में से एक भी कहते हैं। उसने उनसे पूछा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? उठकर उनसे पतरस ने उसको उत्तर दिया, तू मसीह है कहकर कह रहा है। तब उसने उन्हें चिताकर कहा कि मेरे विषय में यह किसी से ना कहना, क्योंकि लोग मसीह के बारे में इंतज़ार कर रहे थे। पीपल आर वेटिंग फॉर मेसाया सिंस सो लॉन्ग पीरियड एंड मैनी जनरेशंस। बहुत बहुत पीढ़ियों से लोग ने मसीहा के बारे में इंतज़ार कर रहे हैं। एक डिलीवरर के लिए इंतज़ार कर रहे हैं, सेवियर के लिए इंतज़ार कर रहे हैं, पॉलिटिकल रिडेम्पशन देने वाले के लिए इंतज़ार कर रहे हैं, रोमन्स से छुटकारा देने वाले के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन यीशु मसीह जो आए थे वो रोमन्स की ओर से छुटकारा देने के लिए नहीं, पाप से छुटकारा देने के लिए आए हैं। उसके बाद हम 31वें वचन से देखेंगे तो यीशु मसीह अपने मृत्यु के विषय, यीशु की भविष्यवाणी के बारे में हम देखते हैं। यीशु मसीह भविष्यवाणी कर रहे थे अपने मृत्यु के विषय में। 31वें वचन, तब वह उन्हें सिखाने लगा कि मनुष्य के पुत्र के लिए अवश्य है कि वह बहुत दुख उठाए और पुरनियों और प्रधान याजक और शास्त्री उसे तुच्छ समझकर मार डाले और वह 3 दिन के बाद जी उठे। ये सारे लोगों के सामने बता दिए थे यीशु मसीह ने। क्या कह रहे थे? पुरानियों, प्रधान याजक और शास्त्री तुच्छ समझकर मार डालेंगे। यीशु मसीह के अगेंस्ट हो जाते हैं और उनको हिंसा करेंगे
और उनको मार डालेंगे। ध्यान दीजिए, चेले लोग घबरा रहे थे। 32वें वचन में उसने यह बात उनसे साफ साफ कह दी। इस पर पतरस ने उसे अलग ले जाकर झिड़कने लगा, परंतु उसने फिरकर अपने चेलों की ओर देखा और पतरस को झिड़काकर कहा, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं परंतु मनुष्यों की बातों पर मन लगाता है। यहाँ पतरस को नहीं डांट रहे थे, लेकिन पतरस के इग्नोरेंस को डांट रहे हैं। पतरस के शारीरिक संबंधित प्रेम को डांट रहे थे। हम लोग अपने ज़िंदगी में भी देखेंगे तो कोई अपना भाई का जो मौत आने के लिए कौन चाहता है? फिजिकल डेथ आने के लिए कोई भी अपने खुद के भाई के बारे में नहीं चाहते हैं ना। वैसे कोई भी फिजिकल डेथ होता है कि अगर पता चलता है तो सब लोग मना ही करते हैं उसको। अच्छा कहा है कि अगर कोई भी नहीं कहता है। यीशु मसीह अपने मृत्यु और पुनरुत्थान के बारे में बता रहे हैं। मार डालेंगे कहकर जो बात है वही वो लोग स्वीकार किए थे, लेकिन वहाँ जी उठेगा कहकर भी कहा था, लेकिन वो बात उनके हृदय में नहीं पहुँचा। उनके माइंड्स में रिजरेक्शन के पावर का ट्रूथ के बारे में अगर वो लोग रिसीव करते तो डेथ के बारे में वो लोग सोचते ही नहीं। यीशु मसीह द पावर ऑफ रिजरेक्शन के बारे में जानते हैं, इसलिए ट्रूथ ऑफ रिजरेक्शन के बारे में जानते हैं, इट्स ए ट्रैवल कहकर वो जानते हैं, मरने के लिए भी वो तैयार हो गए थे। तो इसलिए हम लोगों को क्या होने जा रहा है कि अगर अपने अंत को अगर पता चलता है, यात्रा करने के विषय के बारे में हम लोग कभी भी चिंतित नहीं होते, क्योंकि अपने अंत कहाँ तक है कि अगर वो सब कुछ हम लोग जानते हैं। अपने अंत कहाँ है? प्रकाशित वाक्य 21वीं वचन 22वीं वचन में, प्रकाशित पुस्तक 21वीं अध्याय 22वीं वचन में, नया पृथ्वी पर अपना अंत शारीरिक मौत में नहीं है। अपने अंत अपने शारीरिक मौत में नहीं है। अपना खबर खुलेगा और हम लोग फिर से जी उठेंगे। न्याय हुए के बाद में न्याय में ना आकर जीवन के अनुभव में हम लोग नया पृथ्वी पे हम लोग जाने वाले हैं। इसलिए अपने डेस्टिनी इज़ द न्यू अर्थ एंड न्यू हेवन। इसलिए इस पृथ्वी पे, इस धरती पे अपने जीवन के लिए तड़पने वाले नहीं होते हैं मसीह वाले, क्योंकि अपना एंड हम लोग जानते हैं, अपने अंत क्या है हम जानते हैं। एज ए बिलीवर इट चेंजेस आवर माइंड, अपने मन को बदल देती है हम जो पाते हैं। अपना विश्वास अपने भविष्य को निर्धारित करती है। ट्रस्ट द वर्ड ऑफ गॉड एंड बिलीव द जीसस क्राइस्ट, देन योर डेस्टिनी विल बी योर स्टार्ट and you will not be worried about your death and your sickness and your old age and your problems. Yes, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं परंतु मनुष्यों की बातों पर मन लगाता है। मनुष्यों के सोच के अनुसार ही चल रहा है, क्योंकि मनुष्यों का सोच, मनुष्यों की बात यह होता है कि पृथ्वी पर अनंत काल तक जीने का सोच है। वो संभव की बात नहीं है। कोई भी बुरा नहीं होना है कहकर सोचते हैं, लेकिन वो असंभव। कोई भी पिता अपने बच्चा का हाथ पैर टूटना है कहकर नहीं चाहता है। टूटे तो रोते ही जाते हैं, लेकिन टूटे के बाद उसको होने वाली लाभ, उनकी क्षेम, उसके बारे में नहीं सोचते। अगर सोचेंगे तो उस टूटा हुए के बारे में दुखित नहीं होता है। क्या समझ आ रहा है? एक छोटी सी गवाही बताऊंगा। 2007 वर्ष में अप्रैल 16 तारीख में मेरे पिताजी और मेरे दीदी और मेरे पिताजी और मेरे दीदी और मैं एक स्कूल में हम लोग थे। उस समय एक फ़ोन कॉल आया था, मेरे बाएं रेल ट्रैक में मौत हो गया है कहकर एक इन्फॉर्मेशन सब इंस्पेक्टर मुझे दिए थे। मेरे पिताजी ने मुझे सबसे पहले बात यही कहे थे, नथिंग लॉस्ट। हम लोग कुछ भी खोए नहीं हैं,
तेरे भाई प्रभु के पास है कहकर कहे थे। इट्स ए सिंपली चेंज ऑफ प्लेस। हम लोग जाएंगे, देखेंगे। अगर वो आएगा तो हम देखेंगे, अगर वो आएगा तो हम मिलेंगे। यही बात मेरे पिताजी ने मुझे बोलकर बल दिए थे, सहारा दिए थे। मैं तो निराश में चले गया था, लेकिन मेरे पिताजी निराश में नहीं गए। मेरे पिताजी 70 साल के थे उसी समय। इसलिए वो जो विश्वास किए थे, वो अपने बच्चे के बारे में भी सोचे थे, तो इसलिए उनको हिलाई नहीं थी वो घटना। इसलिए हम लोग पहचानना है कि एक नष्ट, एक कष्ट और एक परीक्षा, एक दुख, एक खिलाफ, एक हार्ट ब्रेक हम लोगों को कभी भी शेक नहीं कर पाएगी। कब शेक करेंगे? पुनरुत्थान की सामर्थ्य को पहचानेंगे तो। नथिंग लॉस्ट, कोई भी नष्ट नहीं हुआ। ही इज़ इन रेस्ट, वो विश्राम में प्रवेश हुए हैं। डोंट वरी, द फिजिकल डेथ कैनॉट मेक अस टू वरी। वी अंडरस्टैंड द पावर ऑफ रिजरेक्शन, द ट्रूथ ऑफ रिजरेक्शन। इसलिए पतरस को यीशु मसीह ने डांटे थे। 34वें वचन से देखेंगे। 34वें वचन में उसने भीड़ को अपने चेलों समेत पास बुलाकर उनसे कहा, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वह अपने आप से इनकार करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। द सीक्रेट ऑफ सक्सेसफुल स्पिरिचुअल लाइफ। क्या आप समझ रहे हैं? अगर आप लोग नित्य जीवन, अनंत जीवन में जाना चाहे तो मेरे पीछे हो लेना है। अगर पाप से विसर्जन करना चाहते हैं तो मेरे पीछे हो लेना है। नया पृथ्वी, नया आकाश में जीना चाहते हैं तो मेरे पीछे हो लेना है। मेरे पीछे हो लेना है तो पहले, सबसे पहले एक काम करना है कि अपने आप को इनकार करना है। यू मस्ट फील दैट यू आर डेड। इनकार करने का अर्थ यही होता है, फिजिकली लिटरली डेथ की एक्सपीरियंस में जाना है। इस दुनिया में भौतिक रूप में आप जीवित हैं तो भी कुछ विषयों के बारे में आप मरे हुए जैसे जीना है। उसी को इनकार करना का अर्थ आती है। तेरी लाभ को इनकार करना। पौलुस ने वो ही कहे थे, जो मुझसे लाभ होती है वो सब व्यर्थ के रूप में मैं तुलता हूँ। इसलिए धन इस दुनिया में लाभदायक की चीज़ होती है, वो व्यर्थ के रूप में चुन लिया है। प्रिय भाई और बहन, उसकी पद को अल्प रूप में चुन लिया था सनहेदरिन। पौलुस ने अपने सिटीजनशिप, रोमन सिटीजनशिप को वो अपने पिताजी उसको दिलाए थे, रिच मैन, लेकिन उसको ना ही चाहा। वो गमालियों के पैर के पास वो बहुत कुछ सीखा था, ज्ञान पाया था, व्यवस्था के पंडित था, लेकिन उसको भी वो तुच्छ जान लिया था। एक सरकारी नौकरी तुच्छ कहकर चुन लिया है। तो किसके लिए ये पूरा कर रहा है कहकर अगर हम पूछेंगे, यीशु मसीह को पीछे करने के लिए, यीशु मसीह के पीछे हो लेने के लिए वो अपने आप को इनकार कर लिया है। दूसरा, वो अपने क्रूस को अपने आप उठाकर, क्रूस का मतलब है कि कष्ट, अपने जीवन में अपने खुद का कष्ट उठाकर चलना। यू डोंट नीड टू एस्केप फ्रॉम द क्रॉस, यू नीड टू बेयर द क्रॉस, यू नीड टू कंप्लीट इट एंड देन यू विल बी क्राउन्ड। उसके बाद में ही आपके ऊपर मुकुट रखा जाएगा। क्रूस को ना उठाकर क्राउन को नहीं उठा पाओगे। अनलेस until you complete the cross, you will not get the throne and the crown. सिंहासन और मुकुट आपको पाना चाहते हैं तो आप क्रूस को उठाना बहुत अनिवार्य है। इट इज़ द रिक्वायरमेंट। क्या आप समझ रहे हैं? 30 साल की सेवकाई की जीवन है मेरा, 1 रुपया भी नहीं है मेरे जेब में। इट्स नॉट पॉवर्टी, ये दारिद्रता नहीं है। डिपेंडेंस ऑन द गॉड, परमेश्वर के ऊपर निर्भर होने का जीवन। एक ज़रूरत भी परमेश्वर ना किए सो जैसा मुझे नहीं रखा था, हर एक ज़रूरत को पूरा किया है।
इसलिए यीशु मसीह को पीछे हो लेना सीखना है। यीशु मसीह के क्रूस हम लोग भी उठाना सीखना है। जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा, पर जो कोई मेरे और सुसमाचार के लिए अपना प्राण खोएगा वह उसे बचाएगा। प्रभु के लिए प्राण को खोलेंगे तो वो अनंत जीवन का योग्य होता है। ऑल द अपोस्टल्स, सारे प्रेरित एक्सेप्ट वन पर्सन, यूहन्ना को छोड़कर सारे चेले लोग मार्टिर्स के रूप में ही मर गए थे। क्या आप ध्यान दे रहे हैं मेरे प्रिय भाई और बहन? सब लोग हतसाक्षी हो गए थे। उन लोगों का मौत होने का ही दुनिया की सुसमाचार की बल पाने के लिए कारण हुई थी, क्योंकि जो विश्वास किए थे उसके लिए वो प्राण रखे हैं। अपने प्राण से भी ज़्यादा और क्या देगा मसीह वाले? एक प्राण से भी ज़्यादा देने का और क्या रहेगा? दैट मस्ट बी ए जेन्यून वन। वो निश्चय भलाई का है तो ही प्राण रखते हैं, नहीं तो नहीं रखेंगे ना। इसलिए सैल्वेशन ऑफ अदर्स, एवेंजलिज्म के लिए प्राण रखे हैं। इसका मतलब एवेंजलिज्म को छोड़कर स्वर्गलोक में ले जाने के लिए और कुछ नहीं है। अनंत जीवन में ले जाने के लिए केवल एवेंजलिज्म ही है। नया पृथ्वी नया आकाश में ले जाने वाला सुसमाचार ही है और कुछ नहीं। वो लोग जानते हैं, इसलिए सुसमाचार के लिए प्राण रखे थे चेले। एक मनुष्य प्राण के प्रति क्या देगा? एक मनुष्य सब कुछ कमाकर प्राण को खो लेंगे तो क्या प्रयोजन है, क्या लाभ है? अंबानी एक व्यक्ति है, 4,500 करोड़ रुपया से भी ज़्यादा महंगा एक घर बना लिया है कहकर सुना था। सारे दुनिया के धनवान लोगों में एक व्यक्ति है वो अंबानी, और वो उधार नहीं पाएगा तो वो क्या लाभ पाएंगे? आप कितने कमाए हैं कहकर जो वो केवल पृथ्वी पे ही होता है। न्याय के समय परमेश्वर अगर आपको स्वीकार नहीं करेगा, अंगीकार नहीं करेगा, तो आपके लिए आग की भट्टी स्वागत करेगी। आप कितना महान धार्मिक प्रचारक भी हो, एक महान नायक भी हो, एक महान नायकत्व का काम आप किए तो भी, लोगों का नेता भी हो तो भी, यीशु मसीह को स्वीकार नहीं करेंगे तो आपको क्या प्रयोजन? नरक में जाओगे। आफ्टर जजमेंट यू विल गो टू हेल फायर। इसलिए ये सुसमाचार को अंगीकार करना है। 38वें वचन आखिरी वचन, जो कोई इस व्यभिचारी और पापी जाति के बीच मुझसे और मेरी बातों से लजाएगा, मनुष्य का पुत्र भी जब वह पवित्र दूतों के साथ अपने पिता की महिमा सहित आएगा तब उससे भी लजाएगा। मनुष्य के पुत्र अपने महिमा से और दूतों के साथ वो वापस आने वाला है, तब वो लजाएगा। किसके विषय में लजाएगा? उनके बातों में लजाते हैं उन लोगों के बारे में। यीशु मसीह के बारे में बताने वाले जो बताने के लिए लजाते हैं उन लोगों के बारे में यीशु मसीह लजाएगा। वो दिन एक दिन है, इसलिए यीशु मसीह के बारे में लजाना नहीं, बाइबल को लेकर चलने के लिए लजाना नहीं, प्रार्थना करने के लिए लजाना नहीं, मसीह के लिए जीने के लिए, मसीह का जीवन जीने के लिए लजाना नहीं, सरकारी के लिए मैं मसीह हूँ कहकर बोलने के लिए लजाना नहीं, डरना नहीं। आपके परमेश्वर आपको सहायता करेगा। 8वीं अध्याय ख़त्म किए हैं। धन्यवाद, 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 धन्यवाद।